हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तो बहुत सारे पेशेंट की जो रिकवरी आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारे वीडियोस जो एक्सरसाइज मोटिवेशन के जो शॉर्ट्स डालते हैं उस सब में थोड़ा बहुत हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। जैसे कि अब हम वीडियोस थोड़े और शॉर्ट करने चाहेंगे और ज़्यादा एडिटिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे पास भी मेरे खुद का एक्सरसाइज का टाइम होता है और दूसरा कि जो पेशेंट्स हैं उनका काउंसलिंग भी बहुत बढ़ता जा रहा है। ग्रुप भी अभी 400 के करीब पहुंचने को आ रहा है, ठीक है। और यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सारे के साथ में इतना बिजी हो गया हूँ कि मैं एडिटिंग अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा पर्पस यूट्यूब के ऊपर इनकम जनरेट करना नहीं है। मेरा पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइनल भाइयों तक ये मैसेज पहुँचे कि कैसे हम ये इंजरी से रिकवर हो पाए, ठीक है। तो हम फोकस करेंगे कि ये इंजरी में किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक पहुँचे और उनको सही मायने में टाइम वेस्ट किए बगैर, पैसा वेस्ट किए बगैर रिकवरी लाए, ठीक है। तो आज वन बाय वन हम हर एक दो दिन में अब वीडियो डालना शुरू करेंगे फास्ट, कि जिस वजह से शॉर्ट टाइम के अंदर हम कैसे रिकवरी लाए, ठीक है। तो बहुत सारे पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन जब भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी सिटी से है, आपकी क्या इंजरी है, इंजरी का लेवल क्या है, कौन सी डेट को इंजरी हुई थी और आपका एमआरआई रिपोर्ट क्या है, ठीक है। तो इसीलिए पूछता हूँ क्योंकि जिस वजह से हमको पता चले कि एक्चुअली उनका जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्या है इंजरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके बाद मैं मेरे फिजियोथेरापिस्ट से और थोड़ा बहुत मैं भी अभी काफ़ी समझ रहा हूँ तो वो हिसाब से उनको गाइडलाइन देता हूँ और उनको रिकवरी आती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसमें फर्स्ट टॉपिक यही है कि स्पाइनल इंजरी में रिकवरी के लिए शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। तो रिकवरी के लिए शुरुआत वहां से करनी है जहां से आपको तकलीफ की शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे घर पे लाते हैं उनको सीटिंग का भी एबिलिटी नहीं होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका ब्रीथिंग का एबिलिटी नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका सीटिंग ब्रीथिंग दोनों एबिलिटी होता है, लेकिन उनके कैथेटर का इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों का सीटिंग ब्रीथिंग कैथेटर सब अच्छा होता है, ठीक है। पैर में भी सिर्फ सेंस होता है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पाते। तो हर एक की अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर्ड हो कि आपको किस तरीके से अपने आप को रिकवर करना है, ठीक है। आपको किस तरीके की एक्सरसाइज चाहिए इनिशियल में, उसके रिलेटेड मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। ना कि आपको रिकवरी आ चुकी है तो कैथेटर की एक्सरसाइज के लिए जाएंगे या कैथेटर की आपको जरूर है और आप नी लॉक के ऊपर जाएंगे। तो पहले आप खुद क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जब तक आप वो नहीं क्लियर होगे तब तक आप को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है। इसीलिए मैं दोस्तों आप सबसे मांगता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप मुझे शेयर करें, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने टाइम से इंजरी में हो, कौन सा लेवल है आपका और आपके स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ कहाँ पे इश्यूज है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है। तो उसके बाद दोस्तों मैं सबको फर्स्ट यही फोकस करता हूँ कि आप अपना कैथेटर रिमूव करें। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे बड़ा आपका दुश्मन है कैथेटर, ठीक है। मैं बार बार को आपको कहता हूं कि आपको यूरिन प्रॉब्लम से छुटकारा लेना है, ठीक है। क्योंकि यूरिन प्रॉब्लम अगर आपको बढ़ने लगेंगे तो फिर आप ये रिकवरी दूसरी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये इंजरी में आप ज़्यादा दिन तक, साल तक नहीं टिक पाएंगे अपने आप को, क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज बंद करेंगे और परेशानियों में उलझना शुरू करेंगे तो फिर परेशानियां आपके ऊपर आती जाएगी, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला आपको आज के वीडियो में यही एक नॉलेज देना था कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैथेटर रिमूव के ऊपर ही फोकस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में इतना
घुसा दीजिए, अपने दिमाग में इतना फिट कर लीजिए कि मुझे अगर रिकवर होना है तो कैथेटर निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप कैथेटर रिमूव नहीं करेंगे तब तक ना ही आप अपनी कोई बेड मोबिलिटी कर पाएंगे, ना नहाने धोने ठीक से जा पाएंगे, ना बेड से व्हीलचेयर में शिफ्ट हो पाएंगे, ना व्हीलचेयर से बेड पे शिफ्ट हो पाएंगे, ना रात को सोते वक्त चैन से सो पाएंगे, ना ठीक से करवट ले पाएंगे, क्योंकि करवट लेनी होंगी तब भी आपको कैथेटर शिफ्ट करना होगा। कैथेटर के बाद यूरिन बैग भी आपको डाउन पोजीशन में थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, तभी तो आपके ब्लेडर से यूरिन उसमें नीचे लोअर पोजीशन में जाएगा ना। अगर अप पोजीशन में रहा तो यूरिन क्या होगा, आपके यूरिन बैग से वापस ब्लेडर में जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, अप एंड डाउन की टर्मिनोलॉजी है कि जहां अपर लेवल पे रखा हुआ पानी है वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, नीचे से अपर नहीं जा सकता है, लेकिन अपर से ही नीचे जाएगा। तो आपको इन्फेक्टेड यूरिन या बाहर पड़ा रहा यूरिन वापस आपके ब्लेडर में जाएगा। सो दैट इज द बिग कोज ऑफ यूटीआई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनसे बचने के लिए आपको कैथेटर रिमूव करना है। और एक मेन इश्यूज कि ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस भी आपको कैथेटर है तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, जैसे कि प्रोन एक्सरसाइज, उल्टा लेटकर करने वाली कैट एंड कैमल की एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर मसल्स को मेंटेन करने के लिए पेल्विक फ्लोर फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं, साइड रोटेशन करते हैं, पेल्विक रोटेशन करते हैं। ठीक है, एल्बो सपोर्टेड एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है, बट प्रेस की एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट्स आ रही है कि सर ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनका कैथेटर खींच जाता है तो ब्लीडिंग हो जाता है, जेनिटल पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, कल भी एक पेशेंट का कॉल आया था, अभी दो तीन दिन पहले एक पेशेंट का मैंने जम्मू से था, उसका भी मैंने रिव्यू डाला था। उसको भी 2011 में उसने खुद एक्सेप्ट किया, कन्फेंस किया कि डॉक्टर सर्जन की गलती की वजह से उसको भी बहुत ये इंजरी का सामना करना पड़ा था कि गलती से कैथेटर खींच गया। तो कैथेटर में ये सारे बहुत इश्यूज होते हैं दोस्तों। और जब कैथेटर निकलता है तो वो तो शादीशुदा लोगों को पता है कि कितना उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है। तो स्पाइनल इंजरी में पर्सनल लाइफ इम्प्रूव होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आपका पर्सनल लाइफ इम्प्रूव होता है तो वो आपके लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है, जीने की एक उम्मीद मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको रिकवरी लाने के लिए कैथेटर रिमूव होने के ये सारे रीजन से क्यों कैथेटर रिमूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको फोकस करना है कि मुझे कैथेटर निकालना है। ठीक है, तो आप जब तक कैथेटर निकालने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप अपना कैथेटर नहीं निकाल पाओगे। और ये जो 31 पेशेंट की रिकवरी आज आई है वो दृढ़ संकल्प से ही आई है कि जिन्होंने मेरे साथ पर्सनल काउंसलिंग किया है, मैंने खुद का एक्सरसाइज का टाइम देकर उनको ये रिकवरीज के वीडियो शेयर किए थे और उनको समझाया था कि इस तरीके से पूरा टास्क हैंडल करना है, और उन्होंने 1 महीने के अंदर ही कैथेटर निकाले हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी बोलता हूं कि अगर आप भी वो दिलो दिमाग से मेहनत करेंगे तो आपका भी कैथेटर निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपका वर्क नहीं लूँगा, आप बस अब हमारे YouTube चैनल है उसको लाइक करें, हमारे गूगल पेज के ऊपर अपने रिव्यूज़ दें, हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके साथ जुड़िए, और लास्ट में अपना हौसला कायम रहिएगा, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। बस आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।